इस्लाम के विस्तार में कैसे रहा 9 साल की आयशा का साथ। 7वीं शताब्दी में अरब में एक नए धर्म इस्लाम धर्म का उदय हुआ, जिससे एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म अरब के मक्का शहर में एक गरीब परिवार में 570 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। इनकी माता का नाम आमिना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म से पहले हो गई थी और जब ये 6 वर्ष के हुए तो इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। युवावस्था में इन्होंने व्यापार करके अपनी आजीविका कमाई और मक्का में अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि ये गरीबी में जीवन गुजार रहे थे, इसलिए इन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। किशोरावस्था में ही मोहम्मद अपने चाचा के साथ सीरिया की व्यापारिक यात्राओं पर गए, जहां उन्होंने वाणिज्यिक व्यापार में अनुभव प्राप्त किया। इस्लामी परंपरा कहती है कि जब मोहम्मद 9 या 12 वर्ष के थे, तब सीरिया में एक कारवां के साथ जाते समय उनकी मुलाकात बहीरा नामक एक ईसाई भिक्षु से हुई, जिसने मोहम्मद की ईश्वर के पैगंबर के रूप में दुनिया में विख्यात होने की भविष्यवाणी की थी। मोहम्मद के बाद के युवावस्था के दौरान उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, उपलब्ध जानकारी पर्याप्त नहीं है। बाद में मोहम्मद एक व्यापारी बन गए और हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच में व्यापार किया था। मोहम्मद ने विधवा खदीजा के लिए एक व्यापारी के रूप में काम किया। फिर उन्होंने 595 में 25 वर्ष की आयु में उनसे विवाह कर लिया। यह विवाह 25 वर्षों तक चला और बताया जाता है कि यह एक खुशहाल विवाह था। मोहम्मद ने खदीजा पर भरोसा किया और अपनी पहली शादी के दौरान किसी अन्य महिला से विवाह नहीं किया। जब वे 40 वर्ष के थे, तब उन्हें सत्य के दर्शन हुए और वे भविष्यवक्ता बन गए। अल्लाह की प्रेरणा से मोहम्मद साहब जो कुछ कहते गए, लोग उन्हें याद कर लेते थे। उनके ये बोल मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ बन गए और यहीं से शुरुआत हुई इस्लाम धर्म की। खदीजा की मृत्यु के बाद खौला बिन्त हकीम ने सुझाव दिया कि मोहम्मद को अबू बकर की बेटी आयशा से विवाह करना चाहिए। अबू बकर मोहम्मद के वफादार साथियों में से एक थे। मोहम्मद अबू बकर पर बहुत विश्वास करते थे और अपना अजीज मानते थे। एक बार जब मोहम्मद से पूछा गया कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो उन्होंने पहला नाम आयशा का लिया और दूसरा नाम अबू बकर का। तब तक मोहम्मद की शादी आयशा से नहीं हुई थी। आयशा जब 6 साल की थी तो मोहम्मद ने उससे शादी की। उसे समय मोहम्मद की उम्र 50 वर्ष थी और आयशा जब 9 साल की थी, तब मोहम्मद और आयशा एक हो गए। आयशा के बाद भी मोहम्मद ने कहीं शादियां की। कुल मिलाकर उनकी 11 शादियां हुई, जिनसे उनको 7 बच्चे भी हुए। आगे जानेंगे आयशा ने कैसे इस्लाम के प्रचार में मोहम्मद का साथ दिया और क्यों कहा जाता है आयशा को मोहम्मद का कातिल। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिससे उनके कई शत्रु बन गए, क्योंकि अरब में उस समय बहुदेववादी प्रथा थी और लोग बहुत सारे ईश्वर में यकीन रखते थे। मक्का के लोगों ने इस नए धर्म इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। मक्का के लोग हजरत मोहम्मद और उनके अनुयायियों को बहुत तंग करते थे। इसलिए मदीना वालों के बुलाने पर मोहम्मद साहब 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का छोड़कर मदीना चले गए। जिस तिथि को मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना आए, उसी तिथि को हिजरत कहते हैं और इस्लामी संबत या हिजरी संबत इसी घटना से शुरू होता है। पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों, जिनको उम्मा कहा जाता है, के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया यानी आज का इराक और कुवैत के क्षेत्रों तक सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बंटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जो बुतों के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश होते थे, जो मुख्यतः खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों यानी नखलिस्तानों की ओर जाते रहते थे।
कुछ शहरों में ही बस गए थे और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला मक्का में रहता था और उसका वहां के मुख्य धर्मस्थल पर नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने भी बुत रखते थे और हर वर्ष इस इबादतगाह की धार्मिक यात्रा यानी हज करते थे। काबा मक्का, यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया था। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता था जहां हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। अरबों के बीच रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण अरब के लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, परंतु मूर्तियों और इबादतगाहों के साथ उनका लगाव बहुत मजबूत था। सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक यानी रसूल घोषित कर दिया और उन्होंने एक अल्लाह की इबादत करने का प्रचार किया। साथ ही काफिरों को अल्लाह के आगे झुकने का आदेश दिया। जो मोहम्मद के बताए रास्ते पर चलते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था और नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि लिए खतरा समझा था। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोहम्मद के कहने पर मुसलमान लोग गैर मुसलमानों को काफिर मानते थे और मक्का में रहने वाले कबीलों, काफिलों और नखलिस्तानों पर छापे मारते थे तथा लूटपाट कर वहां के लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाते थे, जिससे यहूदियों में मुसलमानों के प्रति में बहुत नफरत पैदा हो गई। इस तरह मोहम्मद ने पूरे मक्का को जीत लिया और उनकी ख्याति धर्म प्रचारक के रूप में दूर दूर तक फैल गई। इन सब कार्य में आयशा ने मोहम्मद का पूरा साथ दिया और उनकी सेहत का ख्याल रखा, क्योंकि वह अक्सर बीमार पड़ जाया करते थे। मोहम्मद ने धर्मांतरण को अपना हथियार बनाया। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों, खानाबदोश ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और उस समाज में शामिल हो गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संरचित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। काबा से बुतों को हटा दिया गया था, क्योंकि मुस्लिमों के लिए यह जरूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुंह करके इबादत करें। इतिहासकार इब्न इशाक द्वारा संग्रहित एक पाठ के अनुसार मोहम्मद ने 605 ई में काबा में काला पत्थर स्थापित किया। काला पत्थर एक पवित्र था जिसे काबा के जीर्णोद्धार की सुविधा के लिए हटा दिया गया था। मक्का के नेता इस बात पर लड़ने लगे कि कौन काले पत्थर को उसके स्थान पर वापस रखेगा। तब मोहम्मद ने एक कपड़ा मांगा और उसके बीच में काला पत्थर रख दिया। सभी कबीले के नेताओं ने कपड़े के कोनों को पकड़ा और साथ मिलकर काले पत्थर को सही जगह पर ले गए। फिर मोहम्मद ने पत्थर को जगह पर स्थापित किया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग संतुष्ट हो गए। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफी बड़े भाग को एक नए धर्म समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के आखिरी समय में आयशा उनके साथ थी। कुछ मुसलमान का मानना है कि आयशा ने ही मोहम्मद को जहर दिया था। इसके बाद इस्लाम का प्रचार अरब में किसने किया? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। इस्लाम धर्म की खूबसूरती के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।